अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक प्रकार है। इसके रोजाना अभ्यास से लोगों को चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं और तमाम समस्याओं से निजात भी मिलता है। आइए आज हम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ व उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए पहले किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन में बताने जा रहे हैं। अब पद्मासन पर व्यवस्थित होकर लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब अपने उंगलियों को इस प्रकार, अपने दो उंगलियों को दोनों भौं के मध्य में तथा दाईं नासिका को अंगूठे की ओर तथा अन्य दो उंगलियों को अनामिका आदि उंगली को दूसरे नासापुटों की ओर रखें। अब बाएं नथुने से श्वास लेते हुए दाएं नथुने से छोड़ें, फिर दाएं नथुनों से श्वास लेते हुए बाएं नथुनों से छोड़ें। इस प्रकार यह क्रिया करें और इसे तेजी के साथ करें, जितनी तीव्रता के साथ आप कर सकें। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 मिनट तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 3 से 5 मिनट करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में अपने ध्यान को रखें। इस प्राणायाम को करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। ऐसे शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन तक में ना बैठ पाएं वे बिना हैंडल की कुर्सी पर इस प्रकार सीधी कमर रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा पर रखनी है, इसका आप विशेष ध्यान दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है। नियमित अभ्यास होने पर कभी गठिया, जोड़ों का दर्द व सूजन आदि की शिकायत नहीं होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए यह बहुत अच्छी क्रिया है। यह प्राणायाम मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। श्वसन प्रणाली व रक्त प्रवाह तंत्र से संबंधित समस्याओं से मुक्ति देता है। मन व शरीर से तनाव को दूर कर आराम देता है। मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग को एक साथ सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति में कई चमत्कारिक बदलाव आते हैं। शरीर का तापमान बनाए रखता है। ध्यान में गहरे प्रवेश के लिए शरीर व मन को तैयार करता है। यह प्राणायाम इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियों को दिव्य बनाता है, जिससे अभ्यासी न केवल ऊर्जावान व स्वस्थ बनता है बल्कि कुंडलिनी जागरण द्वारा अभ्यासी को दिव्यता भी प्रदान करता है। फेफड़ों को ताकतवर बनाकर शरीर में ऑक्सीजन का स्तर तथा प्रवाह बेहतर करता है। श्वसन रोग में बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। निर्णय शक्ति का विकास होता है। अभ्यासी दृढ़ संकल्प वाला तथा चरित्र से शुद्ध बनता है। सर्दी जुकाम व दमा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। हृदय बलवान होता है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ व मजबूत बनाता है।
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा हम बुढ़ापे से दूर रहते हैं। हृदय की ब्लॉकेज तक खुल जाती है। शरीर के विषाक्त तत्व तेजी से बाहर निकलते हैं। मोटापा दूर होता है। यह सभी मानसिक रोगों में भी बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ दाएं नासिका छिद्र व उल्टा से अभिप्राय बाएं नासिका छिद्र से है। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं व बाएं छिद्र से श्वास लेते और छोड़ते हैं, इसलिए इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक प्रकार है जहां तेजी के साथ श्वसन क्रिया की जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से सभी चक्र एक साथ स्पंदित होते हैं। व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तथा उसके सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। गंभीर श्वसन रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी व हृदय रोगी इस प्राणायाम का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। यह प्राणायाम सुबह के समय तथा खाली पेट ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। साफ व हवादार स्थल पर ही इसका अभ्यास करें। तनाव, गलत रहन सहन, गलत लोगों की संगत के कारण आपकी सभी नाड़ियों व चक्र दूषित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति ऊर्जा रहित व बीमार हो जाता है। थकान, आलस व सुस्ती महसूस होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इन सभी नाड़ियों का शोधन करके व्यक्ति को स्वस्थ व सक्रिय बनाता है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति में दिव्यता के गुण बढ़ते हैं तथा सिद्धि प्राप्त करने योग्य बनते हैं। तो यह था अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि, लाभ व इसमें बरती जाने वाली सावधानियाँ।